जिन्नात, नजर बद और जादू। सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि क्या जादू, नजर बद, शुबदाबाजी, जिन्नात और काला इल्म कोई हकीकत रखता है, और क्या वाकई जिन्नात हैं, और अगर हैं तो क्या वो इंसानों को हकीकत में इतना तंग करते हैं जितना कि लोग उनकी वजह से परेशान हैं। जादू को जादू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ना नजर आने वाली मनफी तवानाई या अमल है, और इस मनफी तवानाई को मुस्बत तवानाइयों से खत्म किया जा सकता है। जादू के असबाब छुपे होते हैं, और इसलिए कि जादूगर ऐसी पोशीदा अशिया से काम लेते हैं जिनकी बिना पर लोगों पर असर, अमल और हकीकत को छुपाने और उनकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो सकें। जादू करना बहुत बड़ा जुर्म है और कुफर की एक किस्म है। जादू कई नामों और पर्दों में हमारे माशरे में ना सिर्फ मौजूद है, बल्कि जादूगर चंद रुपयों के खातिर मुआशरे के मुसीबत ज़दा और परेशान हाल लोगों के ईमान से खेलने के साथ साथ मुआशरे में दिन रात फसाद बर्पा करने में मसरूफ रहते हैं। जादू की भी बहुत सी अक़साम हैं, मसलन सिफली जादू, काला जादू, दम घुट जादू, अमल जादू, शोबदाबाजी जैसे कि स्पून बैंडिंग वगैरह। इस बात से तो किसी मुसलमानों को इनकार नहीं हो सकता कि जिन्नात भी अल्लाह ताला की एक मखलूक हैं, क्योंकि इसकी गवाही कुरान पाक से मिलती है। अलबत्ता इसके बारे में ज़रूर इख्तलाफ पाया जाता है कि जिन्नात किसी इंसान पर गुल्बा, उसे परेशान या उसकी जान ले सकते हैं या नहीं, और ये एक ऐसी बहस है जो सदियों से जारी है लेकिन आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। शयातीन और जिन्नात का गुल्बा किन लोगों पर होता है उसके बारे में इरशाद बानी है, फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शयातीन से खुदा की पनाह मांग लिया करो, ऐसे उन लोगों पर तसल्लुत हासिल नहीं होता और जो ईमान लाते हैं और अपने ऊपर भरोसा करते हैं। शैतान का जोर तो उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको अपना सरपरस्त बनाते और उसके बहकाने से शिर्क करते हैं। आम मुशाहिदे से जो चीज़ आई है वो ये है कि जिस शख्स पर काला जादू कर दिया जाए वो शदीद तोहमात में घिर जाता है। बाज़ सूरतों में वो सख्त बीमार हो जाता है, उसे आम इलाज मुआवजे से कोई भी शिफा नहीं होती। जिस तरह बीमारी लग जाए तो उसका इलाज किया जाता है, इस तरह जादू हो जाए तो भी इलाज किया जाता है। ज़्यादातर लोग तो अवाम की ज़ईफ़ुल एतक़ादी और ज़हनी और जिस्मानी, नफ्सियाती और रूहानी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। नज़र बद बरहक है। इसके हवाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई शख्स किसी ऊंची जगह पर खड़ा हो तो नज़र बद की वजह से नीचे गिर सकता है। नज़र बद की तासीर पर कुरानी दलाइल मुलाहिज़ा कीजिए। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 67-68 का तर्जुमा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बच्चों, तुम सब एक दरवाजे से ना जाना बल्कि जुदा जुदा दरवाजों से दाखिल होना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को एक ख्याल आया जो उन्होंने पूरा कर लिया। बिलाशुबा वो अल्लाह के सिखाए हुए इल्म के आलिम थे। अहादीस मुबारका, नज़र बद से अल्लाह की पनाह तलब कर लिया करो क्योंकि नज़र बद का लगना बरहक है। इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं कि जादू है और बरहक है। जादू करने वाला और करवाने वाला मुसलमान नहीं। जहाँ तक बात नाम नेहाद आमिलीन और साहिरीन की है तो उसमें सरासर धोखा और फरेब है, और ये आमिलीन और जादूगर लोगों को खूब लूटते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद खवातीन की होती है। जादू 21वीं सदी तो क्या आगे आने वाली सदियों में भी होता रहेगा। सऊदी अरब में जादू या अमल करने वालों को सजाए मौत है। काले जादू पर तकरीबन हर मजहब के लोग यकीन रखते हैं। ईसाई, यहूदी, बुत मत, गर्ज, हर मजहब के कुछ लोग इस पुरअसरार इल्म से वाकिफ हैं। इस्लाम में भी इस काले इल्म के बारे में तफसीलात मिल जाती हैं और ऐसी मसनून दुआएं मिल जाती हैं जो इससे हिफाजत का जरिया बनती हैं। बात करने का मकसद ये है कि बहुत से जाली पीर जो कि काले जादू इल्म की कार्ड भी सीख लेते हैं, उन्होंने इंसानों की नफ्सियात से खेलना शुरू कर दिया है। मौजूदा दौर में तो लोगों ने इससे पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। हमारे माशरे में नफ्सियाती मसाइल बहुत ज्यादा हैं। काला जादू पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में होता है। इंडोनेशिया में काले जादू के लिए मासूम बच्चों और मासूम लोगों की जान लेने से भी गुरेज नहीं किया जाता। ये इल्म हर जमाने में हर कौम के अफराद में रहा है और मुख्तलिफ अशखास हर जगह इसका दावा करते चले आए हैं। कदीम मिस्र के पुजारी इस दावे पर अपनी इबादत और मजहब की बुनियाद रखते थे। चुनाचा कुर्बानियाँ जादू ही की बुनियाद पर दी जाती हैं। कदीम दीगर रिवायतों में देवताओं की ताकत का जरिया भी जादू ही को ख्याल किया जाता है। सियाह इल्म या काला जादू जिनों, देवताओं, बदरूहों के साथ ताल्लुक पैदा करने का जरिया है। हमारे यहाँ जादू कई शक्लों में तस्लीम किया जाता है, मसलन तावीज़, गंडे, जिन और भूत का चिमटना और उतरना वगैरह। आज की तरक्की याफ्ता दौर में इन सब चीज़ों को तोहम परस्ती के सिवा कुछ नहीं कहा जाता। 2002 में गवर्नमेंट MA कॉलेज लाहौर के शोबे नफ्सियात की एक रिसर्च के मुताबिक हमारे मुल्क में अमलियात करवाने वालों में 60% मर्द और औरत ऐसे हैं जो कि अपने जहनी और जिस्मानी अमराज में परेशान होते हैं।
30% افراد کا مسئلہ ذاتی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ 10% عملیات کروانے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دشمنوں کے خلاف حسد اور نفرت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ 2002 میں سروے کے مطابق پچھلے 20 سے 25 سالوں کے درمیان ہمارے معاشرے میں جادو ٹونے کے رجحان میں 40% اضافہ ہوا ہے۔